हम तो सुबह हम लोगों ने परिक्रमा स्थगित की थी मध्य द्वीप, जहां पे सब जो सप्त ऋषियों का स्थान है। तो ब्रह्मा जी के मुख से गौरहरि का नाम सुनकर के, उनके प्रेम को देख करके उनके पुत्र ने जो सप्त ऋषि हैं उन्होंने पूछा था, पिताजी ये बताइए ये गौरहरि कौन है? आपको जो प्रेम मिला, ये प्रेम जब नाच रहे हैं, ये प्रेम तो अद्भुत प्रेम है, ये कहाँ मिले, कैसे मिले, कहाँ मिलेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम्हें यदि ये प्रेम चाहिए, ये प्रेम मिलता है नवद्वीप में। नवद्वीप रति लभे जारमती। जब व्यक्ति नवद्वीप जाता है, पगल मत बोलो, अरे ये फोन में आ गया पगल मत बोलो। अच्छा, तो क्या कहा था मैं, ये वो चलाता है, इसको कर देंगे आज। माइक पकड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जिसकी रतिमति नवद्वीप में होती है उसे ब्रजवास प्राप्त होता है। और नवद्वीप धाम कैसा है? अपराकृत धाम है। गौर हरि नाम केवल साधुरास। जो वास्तव में साधु होते हैं उनकी एकमात्र आशा होती है गौर हरि का नाम गान करना। इस कलयुग में साधु का बस एक ही कर्तव्य है, गौर नाम कीर्तन करना। पितृ उपदेश बुझिया विशेष, सप्तऋषि तबे हरि बोली नाचे गौर प्रेम याचे, गाय गुण उच्च रवि। पिताजी का उपदेश आकर के साधु ऋषि पधारे यहाँ पर नवद्वीप में, और यहाँ करके हरि बोले नाचे, हरि हरि बोलते नृत्य करने लगे, और गौर हरि से नवद्वीप वहाँ कर साधुओं से गौर प्रेम याचना करने लगे, और उच्च स्वर से गौर चैतन्य महाप्रभु गुणगान करने लगे। बोले गौर हरि अनुग्रह करी, देखा दवे एक बार, नाना धर्म साधी है नु अपराधी, भक्ति है वे के अनुसार। हे गौर हरि, आप हमें अनुग्रह करके हमें एक बार दर्शन दे दीजिए। हम अपराधी हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपकी भक्ति को छोड़ करके नाना जो प्रकार धर्म है उनका पालन किया। कभी कर्म के चक्कर में पड़ गए, कभी ज्ञान के चक्कर में पड़ गए, योग के चक्कर में पड़ गए, हमने अपराध कर दिया। करना क्या था? आपकी भक्ति को हमें सार बनाना चाहिए था, हमने किया नहीं। अब हम समझ गए हैं, अब हमने आपकी भक्ति को ही अपने जीवन का सार बना लिया है, इसलिए आप हमें भक्ति निष्ठा करी भज गौर हरि, ऋषि गणे करे तप, किछु नहीं खाए निद्रा नहीं जाए, गौर नाम करे जप। इस प्रकार से साधु ऋषि भक्ति पूर्वक दृढ़ निष्ठा पूर्वक गौर हरि का भजन करने लगे। कैसे? किछु नहीं खाए, निराहार रह करके, निद्रा नहीं जाए, खाना पीना सोना छोड़ दिया, कठोर साधन करने लगे। और क्या कर रहे हैं? तपस्या नहीं कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गौर नाम करे जप। मध्याह्न समय गौर दयामय, देखा दिल ऋषि गणे, शत सूर्य प्रभा योगी मन लोभा, शुद्ध पंच तत्व संगे। मध्याह्न के समय गौर हरि ने दयापूर्वक उन्हें दर्शन दिया, ऋषियों को दर्शन दिया।
उस महाप्रभु का जो स्वरूप था, शत सूर्य प्रभा, सैकड़ों सूर्यों के प्रभा को भी परास्त करने वाली अंग कांति थी, योगियों के मन को भी लुब्ध करने वाला स्वरूप था। साथ में कौन थे? पंच तत्व संगी हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्ण, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु, श्रीवास पंडित भक्त दर्शन दिया कि वासे रूपति अपरूप सुवर्ण सुंदर मूर्ति, गले वनमाला दिक करे आला, ताहे आभरण स्फूर्ति। कि वह अद्भुत स्वरूप था, महाप्रभु स्वरूप अद्भुत स्वरूप था। सुवर्ण सुंदर मूर्ति, उनका विग्रह था, उनका जो स्वरूप था सुवर्ण सुंदर, सोने के समान सुंदर उनका शरीर कांति थी। गले में वनमाला, दिक करे आला, जो गले में वनमाला थी उसकी माला की कांति 10 दिशाओं को आलोकित कर रहे थे, और उस पर भी उनके श्रीअंग में नाना प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। चाहनी सुंदर चिकुर चाचर, चंदनेर बिंदु भाले, त्रिकच्छ वसन सूत्र सुशोभन, शोभित मल्लिका माले। चाहनी सुंदर, उनका जो अवलोकन था, क्या था? सुंदर अवलोकन, मानो अवलोकन कृपा दृष्टि, मानो अमृत नेत्रों से अमृत वर्षा कर रहे हो। चिकुर चाचर, केस से घुंघराले केस, कंधे तक लंबे लंबे केस घुंघराले, चंदेर बिंदु भाले, और मस्तक के पर चंदन बिंदु, चंदन का तिलक। त्रिकच्छ वसन, धोती पहन रखी त्रिकच्छ, और गले में सूत्र, यज्ञ सूत्र, उपनयन, क्या यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहा था। शोभित मल्लिका, गले में मल्लिका फूलों की माला सुशोभित हो रही थी। दर्शन किया किसने? ब्रह्मा जी ने। ठीक है। से रूप देखिया मोहित हैया, सब करे निवेदन, तुम्हारा चरण लइनु शरण, देह पदे भक्ति। क्या छूट गया कुछ? नहीं, ये कह रहे हैं कि ठंड लग रही है, तो मुझे बंद कर दे दरवाजा। नहीं, अब ठंडा हो रहा है। अच्छा, हवा ठंडी आ रही है। बंद कर। छींक कौन रहा है? अच्छा, वैष्णव को कहीं कोई वैष्णव मर बना के अपराध हो गया, कोई वैष्णव अपराध हो गया ठंड में, तो अपराध हो गया। और अभी अभी संख्या कम है, जरूरत हमको है, संख्या कम है ना, इसलिए जरूरत है। तो क्या कह रहे? स्वरूप देखिए मोहित और यह सभी का निवेदन। महाप्रभु का स्वरूप देख करके सभी ऋषि मुग्ध हो गए और निवेदन करने लगे, तुम्हारा चरण लय हे प्रभु, हमने आपके चरणों में शरण ग्रहण की है, आप क्या आप हमें अपने भक्ति रूपी धन प्रदान कीजिए। ये सीटी मार रहा है। इसको क्या बोला है? इसको उपाय करते हैं। और ऐसा ही है ना, इसको कोई छोड़, वो है ना पेज कैसे कसना इसको, क्या है ये सामने सामने रख, पहुंच जाएगा मैं। हाँ ठीक है।
ये बताओ 3 दिन से तुम तो ठीक नहीं गया सो क्या करते हो? कर सकते पहले यही मैं करूँगा वो माइक पर लेकर घुमा देता है ना, वो इसलिए तो फिर कैसे यहाँ कर सकते हो? यहाँ कर सकते हो? ये यहाँ ढिला ये यहाँ घुमाना चाहिए, वहाँ फिर नहीं यहाँ कर सकते हो। मतलब बुद्धि तो घास चढ़ने गई गोवर्धन तलहटी में हाँ कहाँ गई बुद्धि? क्या करना? यहाँ पर घास लगाया ना, वो सूखे घास, पैसा कैसे लगाया तो घास सूख गई। यार क्या चल रहा था? तो ऋषि लोग कह रहे हैं हे प्रभु, हाँ हमने आपके चरणों में शरण ग्रहण की है, आप कृपा करें हमें अपने भक्ति धन प्रदान कीजिए। सुनि गौर हरि बोले दया करी, सुने ओहे ऋषि गण, छाड़ी अभिलाष ज्ञान कर्म पार, कर कृष्णालोचन। महाप्रभु दयापूर्वक कहने लगे, हे ऋषियों मेरी बात ध्यान से सुनो, छाड़ी अभिलाष, समस्त अभिलाषों को प्रत्याग कर दो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि से प्रत्याग करके बस कृष्ण की आलोचना करो। कृष्ण कथाओं का नाम, कृष्ण की कथा, उनका नाम क्या चर्चा करो। स्वल्प दिनांतरे नदी या नगरे हईबे प्रकट लीला, तुम्हें सबे तबे दर्शन करिबे, नाम संकीर्तन खेला। अब तुम यही करो, सब छोड़ छाड़ करके कृष्ण नाम कीर्तन करो। अति अल्प दिन के पश्चात इस नदिया नगर में कृष्ण ही प्रकट होंगे और तब तुम उनका सब दर्शन भी करना और क्या करोगे? नाम संकीर्तन खेला। और जब कृष्ण आएंगे और यहां पर क्या करेंगे? नाम संकीर्तन जो लीला है, संकीर्तन लीला करेंगे और तुम यहीं बैठ के दर्शन करोगे। एक था कखन राख गोपन, अमर वचन धरो, श्री कुमार हट्टे निज कित घट्टे, कृष्ण भजन करो। और एक बार ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें कहा है अभी इसको इस बात को सब गोपन रखना, किसी कहे मत देना, ना कहीं लिखना ना कहीं कहना। अभी तुम कुमार हट्ट चले जाओ और जहां तुमने जो घाट बनाए हैं घाटों पर जाकर के कृष्ण भजन करो। अभी कुमार हट्ट कहां पर है? गौर दर्शने सप्तर्षि तखने, कुमार हट्टे ते जाए, ए स्थान एखन कर दर्शन, सप्त टीला शोभा पाए। फिर महाप्रभु ऐसे कहकर अंतर्धान हो गए। 7 ऋषि कुमार हट्ट चले गए। तो वहां वही कह रहे हैं, नित्यानंद जी कह रहे हैं, अभी भी जिस स्थान पर उन ऋषियों की भजन स्त्री स्थली विराजमान साक्षी दे रही है, ये घटना सत्य ही है। अभी भी टीले हैं, टीले, एक टीला है, 7 टीले हैं, टीले जहां पर वो भजन कुटी बना करके भजन करते थे। सप्त ऋषि आकाशे जेमत प्रकाशे, सप्त टीला तार सम, हेतवास करी पाए गौर हरि, न साधि नियम यम। सप्तऋषि कहाँ रहते हैं? आकाश में। आकाश में देखोगे 7 तारे होते हैं, 7 तारे, 4 3 1 7 तारे होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, उसके सप्तऋषि। जैसे आकाश में सप्तऋषि विराजमान है, उसी प्रकार से नवद्वीप धाम में 7 टीले हैं, सप्तऋषि टीला कहते हैं। 7 टीले हैं जहां ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हेतवास करी पाए गौर हरि, बता रहे हैं यहाँ पर। यदि कोई यहाँ पर, कहां पर? मध्य द्वीप में, यहां पर आकर के क्या करता है? केवल मात्र वास करता है, हितवास करी, केवल निवास मात्र करता है, यहां आकर के वास करने मात्र से ही पाए गौर हरि, गौर हरि को प्राप्त कर लेता है। न साधि, कोई नियम नहीं, कोई यम नहीं, कुछ साधन भजन कुछ नहीं किया, यम नहीं, नियम नहीं, कुछ नहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण समाधि ज्ञान कर्म कुछ नहीं,
केवल यहाँ निवास करता है बस, है। तो क्या होता है, क्या क्या करता है वो प्राप्त कर लेता है। बोल कुमार हट्ट की, सप्तऋषियों की, ब्रह्मा जी की जय। प्रणाम करो। जे में कुछ है एक तो फुटी कौड़ी है, कुछ हमको आ रहा नहीं माला जी, कुछ आ रहा नहीं जमा, और कुछ पढ़ाई पढ़नी नहीं पड़ रही नहीं, तो मैं सोचता क्या भाई, पढ़ानी नहीं पड़ रही। मैं सब भर में बाल्टी भर गई होगी चिल्लर से। ठाकुर जी है ना साथ में, उसमें सब ठाकुर जी। चलो अब आगे बढ़ो, समय कम है। आगे बढ़े। नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन नृत्य करते हैं, प्रेम में ढलमल ढलमल करते हुए, प्रेम में ढला ढला आगे जा रहे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में ढलमल करते हुए जा रहे, पीछे जीव गोस्वामी जी भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। पहुंचे नैमिषारण्य, सब दर्शनीय हो जाएंगे। अब पहुंचे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहां पर है? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या से आगे नैमिषारण्य, जहां भागवत सत्र हुआ, जहां विश्व में कथा सुन रहे हैं ना, वो नैमिषारण्य ही है। नैमिषारण्य। यहाँ दक्षिणे देखो नयने आछे एक जलाधार, ए तो गोमती सुपवित्रयति नैमिष काननार। तो नित्यानंद जी कह रहे हैं देखो, यहां से दक्षिण दिशा में देखो, दक्षिण दिशा की ओर देखो, दक्षिण दाईं ओर देखो, एक सुंदर जलधारा, जल की धारा दिखाई पड़ रही है। यह गोमती नदी है। वास्तव में अभी भी नैमिषारण्य में जो कोई गया, आप गए नैमिषारण्य, वो नदी पीछे नदी जो बहती गोमती, कितना साफ पानी है, स्वच्छ पानी। जाएंगे ना अभी तो देख लेना है, हम ले जाएंगे आपको, चिंता नहीं हो। तो अब आप मुझ पर कृपा करते रहो बस, है नहीं, आप हम पर करो। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, बोले ये जो जलधारा ना, ये गोमती नदी है, अति पवित्र है। और जो ये कानन है, नैमिष कानन, नैमिष एक वृक्ष का नाम होता है। नैमिष एक वृक्ष का नाम है, जहां पर नैमिष वृक्ष कहते हैं नैमिष अरण्य, अथवा जहां पर चक्र गिरा था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तो ऋषि सौनकादि ऋषि घबरा गए थे, हमारा क्या होगा, कलयुग आने वाला है, भयभीत हो गए। ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी हम क्या करें बताओ, कलयुग आने वाला, हम डरे हमें, पता हमारी क्या गति होगी। उन्होंने कहा यज्ञ करो। कहाँ करें? ब्रह्मा जी अपना चक्र छोड़ा था, चक्र छोड़ देता, जहां चक्र गिरेगा वहीं पर ही। और नैमिष, और चक्र को क्या कहते हैं? नैमिष निमि। जहां चक्र गिरा था तो नैमिषारण्य कहते हैं। अभी भी वहां पे अभी एक कुंड है, उस कुंड के अंदर जहाँ चक्र गिरा था, कुछ चक्र गिरा था, अभी वो पानी निकलता था उससे, हैं छत से। कौन सी चिड़िया घर है? बोला तुमने तो मैं चिड़िया घर बन जाऊंगा। पूरा कल्पे कली हैल महाबली, सौनकादि ऋषिगण श्री सुत मुखे, सुने सब सुखे भाग गौर भागवत। प्राचीन पूर्व कल्प में जब कली महाबलशाली हो गया, सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी के मुख से यहाँ पर ही भागवत श्रवण की थी। कौन भागवत? गौर भागवत। गौर पर भागवती व्याख्या, ये भागवत की व्याख्या किस पर थी? गौर हरि के अनुसार। यहाँ पर कथा हुई थी। हे था जय जान पुराण पठान, करो कार्तिक मासे, सर्व क्लेश जे गौर रंगे मजे, ब्रज लभे अनायासे। जो व्यक्ति यहाँ पर इस स्थान पर आकर पुराण पाठ करता है, क्यों यहाँ पर क्या पाठ हुआ था?
पुराण पाठ हुआ। पहले रोमहर्षण सूत पुराण पाठ करते, उसके पश्चात सूत गोस्वामी। तो यह कार्तिक महीने में पुराण पाठ करता है, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं और गौर प्रेम में वो डूब जाता है, फलस्वरूप ब्रजवास प्राप्त कर लेता है। कबु पंचानन छाड़ी वृषासन, श्री हंस वाहन होए, सुनील पुराण गौर गुणगान आपन भक्त लोए। मतलब किसी समय पंचानन कौन है? शिव जी महाराज। अपना वृष आसन छोड़ दिया, नंदी को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी से उनका वाहन मांग लिया उधार। उनका हंस वाहन को ले लिया और भागे भागे यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंच करके सुन लो पुराण। यहाँ पुराण सुने थे और क्या गौर गुणगान अपने भक्त को साथ में लेकर के उन्होंने यहाँ पर महाप्रभु का गुणगान भी किया था। गाया गाया नाचिया नाचिया सेव जत काशीवासी, पंचानन घेरी बोले गौर हरि, पुष्प फैले राशि राशि। यहाँ पर जितने शैव हैं, शिव जी के गण हैं, नंदी, कार्तिक, गणेश, भृंगी, जितने भी हैं सब काशीवासी भक्त, पार्षद लोग क्या कर रहे हैं? शिव जी को घेर करके गौरहरि का नाम लेते हुए नृत्य करने लगे और क्या करने लगे? शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। निताई वचन सुनिया तखन, जीवेर उथले भाव, गड़ा गड़ी जाए धैर्य न पाए, आस्वाद धाम प्रभाव। नित्यानंद जी के मुख से शिव जी की महिमा सुन करके, यहाँ की महिमा सुन करके जीव गोस्वामी के हृदय भाव की लहर उठने लगी। ये लहरों को वो संभाल नहीं पाए, गहरे खो बैठे और गड़ा गड़ी जाए, जमीन पर लोट पोट खाने लगे उन्मत्त होकर के। आस्वादे धाम प्रभाव, अर्थात धाम का जो प्रभाव था उसका आस्वादन करने लगे। सेदिन यापन करे भक्तगण, निताय चांदेर संगे, परदिन सबे चले न तबे श्री पुष्कर दर्शने। अब शाम हो गई थी, नित्यानंद ने कहा आज हम यही विश्राम करेंगे। उन्हें राति ही विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात अगले दिन प्रातःकाल आगे चले, कहाँ पर? पुष्कर दर्शन करने के लिए। पुष्कर भी वही है। पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर राजस्थान में है, अजमेर से आगे ब्रह्मचर्य का स्थान पुष्कर। इस प्रकार से जहां नवनिताए भजन सदाए, जहर अंतरे जागे, नदिया महिमा भक्ति मधुर भक्त मधुरिमा, गाय से ये जन रागे। अब भक्ति मनोज जी कह रहे हैं क्या बता रहे हैं? जानवर देवी नित्यानंद प्रभु का भजन ही जिनके हृदय में सदैव प्रकाशित रहता है, ऐसा यह भक्ति विनोद क्या कर रहा है? ये भक्त नदिया महिमा भक्त मधुरिमा, नवद्वीप की महिमा भक्तों की माधुरी का में वर्णन कर रहा है पृथ्वी पूर्वक। इति 9वां अध्याय समाप्त। अथ 10वां अध्याय मंगलाचरण। जय गौर नित्यानंद अद्वैत सहित, जय गदाधर जय श्रीवास पंडित। अर्थ समझ रहे हो तुम? जय नवद्वीप शुद्ध प्रेम भक्ति धाम, जय जय गौर नित्यानंद। इसमें नित्यानंद की जय दे रहे हैं, अद्वैत की जय दे रहे हैं, धाम की जय दिया। ग्रंथकार का अनुरोध, ग्रंथकार यहाँ पर हमसे जो श्रोताओं से उसको अनुरोध कर रहे हैं। सुन हे कलिर जीव, छाड़े कर्म ज्ञान कर्म, निशाय चैतन्य भजो त्यजी धर्मा धर्म। दयार समुद्र से ही गौर नित्यानंद, अकात दिव्य भाई सार्वजानंद। हे कलियुग के जीवो, हे कलियुग के जीवो, सुनो सुनो, तुम सब लोग ज्ञान कर्म का परित्याग करके
निताय चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु चरणों का आश्रय ग्रहण करो, सब धर्म परित्याग कर दो, धर्म अधर्म दोनों परित्याग कर दो। क्यों? गौर नित्यानंद दया के समुद्र है, दया के सागर है। अकातर दिव्य भाई सार हो, तुम क्या प्रदान करेंगे? ब्रजानंद प्रदान करें। कैसे? तुम्हारी चेष्टा को देख करके हैं, अकातर होकर के अवश्य तुम्हें ब्रज आनंद मतलब ब्रज प्रेम दे देंगे। यामिनी प्रभात हैलो नित्यानंद राय, जीवेर लैया धाम भ्रमणे ते जाय। यामिनी प्रभात, यामिनी मैंने रात्रि, रात्रि शेष हो गई, प्रभात प्रातः काल हुआ। नित्यानंद राय जी जीव गोस्वामी को साथ में लेकर के और उसको लेकर के परिक्रमा के लिए आगे बढ़े और पहुंच गए ब्राह्मण पुष्कर, ब्रह्मा जी का स्थान। एकमात्र ब्रह्मा जी की जहां पूजा होती है पुष्कर। ये पुष्कर पहुंचे। बोल पुष्कर की, श्री ब्रह्मा जी की जय हो। बोले देखो जीव यही ग्राम मनोहर, एक ब्राह्मण पूरा डाके शर्मनर। ब्राह्मण पुष्कर नाम सर्वशास्त्र कोय, हे ताजे रहस्य ताहि गुह्य। वहां पहुंच करके नित्यानंद जी कहने लगे, जीव ये देख रहे हो अत्यंत मनोहर जो गांव है, ये मनोहर गांव है ये, और है बड़ा सुंदर, विशाल सरोवर है और चारों ओर छोटी सी पहाड़ियां, स्थान बड़ा सुंदर है, अद्भुत, मानना पड़ेगा। तो बता रहे जो मनोहर गांव है, आजकल लोग इसे कहते हैं ब्राह्मणपुरा। क्या कहते हैं? ब्राह्मणपुरा। शास्त्र कहते हैं इसको ब्राह्मण पुष्कर। अच्छा, ब्रह्मा जी का पुष्कर जो तीर्थ है, यहाँ का जो रहस्य है अत्यंत गुह्य है, वो तुम सुनो। सत्युगे दिवदास नामे ते ब्राह्मण, गृह त्यज करे सर्वतीर्थ दर्शन। धाम परिक्रमा कौन करता है? नवदीप परिक्रमा कौन जाता है परिक्रमा करने के लिए? परिक्रमा क्या है? पुष्कर तीर्थ आता है। जब वहाँ आते हैं ना, वहाँ नरसिंहपुर से वापस आते हैं तो रास्ते में पड़ता है, छोटा सा है, बगल में ही। कैसे होगा? आधे लोग तो ट्रक में आ जाते हैं, रहे बस में आ जाते हैं रहे से बस जाते हैं, बूढ़े बड़े। कहाँ पहुंचे हम लोग? पुष्कर तीर्थ। तो सत्ययुग की बात है, एक ब्राह्मण थे, नाम था दिवदास। गृह परित्याग करके सब तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, तीर्थ पर्यटन कर रहे थे। मैं पुष्कर तीर्थ तार है लो बड़ा प्रीत, तथापि भ्रमिते नवद्वीप उपस्थित। उसकी प्रीति थी पुष्कर के प्रति, उसकी पुष्कर के प्रति बड़ा प्रेम था। पुष्कर जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी, वो वहां जा नहीं पाया। भ्रमण करके नवद्वीप आ पहुंचा। यही स्थान रात योगे देखिला स्वपन, हेत वास करो विप्र पावे नित्य धन। कुछ इच्छा तो थी कहाँ? पुष्कर जाने की। नवद्वीप आके सोचा चलो यहाँ चक्कर मारते हुए नवद्वीप चले जाएंगे। जब यहाँ पहुंचा, रात को सो रहा था, उसको रात को स्वप्न आया, देखा कोई उससे कह रहा है, विप्र अब तुम यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं पर निवास करो और तुम यहीं पर ही जो मनोभीष्ट है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अतः यहीं पर निवास करो। अब स्वप्नादेश है, प्रत्याग तो करेंगे नहीं। ऐसा ने कुटीर बांधिया देवदान, विद्ध काल बदिते हो करिले नवाज। विद्ध काल चलिते अशक्त द्विज भरे, चाहे व्यामी देखी पुष्कर
अब कुटिया बनाई, वही निवास करने लगे। करते करते वृद्ध काल हो गया, वार्धक्य काल, वृद्धावस्था आ गई। अब मन में तो वासना थी पुष्कर जाने की, अब बुढ़ापा आगे कैसे जाए? वहां से गाड़ी घोड़े होते नहीं थे, वहां से पैदल ले आओ, हैं? कैसे आएगा? राजा महाराज जाते घोड़ों पर और रथों पे, बाकी पैदल ही चलो, दो नंबर गाड़ी से। कौन सी गाड़ी? 11 नंबर गाड़ी। अब टायर पंचर हो गए गाड़ी के, अब जाए कैसे? बड़े दुखी, हाय मेरा पुष्कर दर्शन नहीं। चलित न पारे द्वीज करो एक क्रंदन, आना पाइबामी पुष्कर दर्शन। अब वो ब्राह्मण प्राय रोता, हाय हाय देखो मैं सब कुछ हुआ, मेरा प्रिय धाम पुष्कर दर्शन नहीं कर पाया, रोज परेशान दुखी रहता। तखन पुष्कर राज सदय हाइल, द्विज रूपे देवदासे दर्शन दिल। तो उसको दुखी देख करके पुष्कर राज, जो पुष्कर जी थे, उनको दया आ गई। तो पुष्कर जी स्वयं ब्राह्मण के रूप में उसको दर्शन दिया। देवदास बोले विप्र ना करो क्रंदन, तुमा सम्मुखे कुंड सुशोभन, एक कुंडे स्नान तुम्हें करो एक बार, प्रत्यक्ष होइबे तीर्थ पुष्कर तुम्हार। तो जो ब्राह्मण के रूप में पुष्कर जी आए, कहने लगे देवदास तुम क्रंदन मत करो, रो मत, दुखी मत हो, तुम्हारे सामने जो कुंड है ना, कुंड में स्नान करो। स्नान करते ही पुष्कर, जो पुष्कर तीर्थ है, साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। स्नान करो। तहा सुने कुंडे स्नान करे द्विजवर, दिव्य चक्षुले भी देखे सम्मुखे। उस ब्राह्मण की बात सुन करके देवदास ब्राह्मण ने उसको डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, स्नान किया, देखा सामने, उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। सामने देखा पुष्कर साक्षात सामने विराजमान है। क्रंद कर द्विज पुष्कर बोलिला, आमा लागी बड़कले तुम्हारो हिल। अब जो ब्राह्मण तो जो क्या नाम है उसका, देवदास, बड़ा दुखी हो गया। हे पुष्कर जी, मेरे लिए आपको वहां से यहाँ आना पड़ा, कष्ट करना पड़ा आपको, अच्छा नहीं हो भाई। आप वहां कहाँ, उत्तर भारत कहाँ, यहाँ आपको यहाँ आना पड़ा, बड़ा कष्ट हुआ। अब मेरे कारण आपको बड़ा क्लेश उठाना पड़ा। पुष्कर कहने लगे, हे महाभाग्यवान ब्राह्मण, मैं दूर से नहीं आया हूँ। पुष्कर बोले सुना द्विज भाग्यवान, दूर है ना सेनु हेता विद्यमान। वहां चल करके नहीं आया हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, ये मेरा ये स्थान है। बोले कैसे? यही नवद्वीप धाम सर्व तीर्थमय, नवद्वीप से भी है दादा के तीर्थ चय। असल बात यह है, ये धाम नवद्वीप है, नवद्वीप धाम है। ये समस्त तीर्थ यहाँ आकर धाम की सेवा करते हैं, जितने तीर्थ हैं, मैं भी यहाँ की सेवा करता हूँ। अमर एक स्वरूप एक पाश्चात्य प्रकाश, निजामी स्थान नित्य करिवास। वो जो उत्तर प्रदेश राजस्थान में जो है वो पुष्कर है, वो मैं नहीं हूं। वो क्या है? वो मेरे एक स्वरूप का प्रकाश, मेरे एक अंश मात्र है वो उधर। मैं तो वास्तव में यही रहता हूं। वो मेरा एक प्रकाश मात्र है, वो जो वहां पर है। असल में यहां पर हूं। जे फल हिस्सा पाए से फल विधान। यदि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर एक बार इस कुंड में स्नान कर लेता है तो पुष्कर का फल मिल जाता है। इसलिए आते नवद्वीप छाड़ी, जो व्यक्ति नवद्वीप छोड़ करके यत तत् भ्रमण करता है वह मूर्ख है। सर्वतीर्थ भ्रमी यदि है फलोदय, नवद्वीप तबेतार भाज स्थान हो। सब तीर्थों में भ्रमण जब कोई व्यक्ति करता है, सब तीर्थों में भ्रमण करता है, उसका फल क्या होता है? उसका फल है नवद्वीपवास। और नवद्वीपवास का फल क्या है?
ब्रजवास। तो तुम कहाँ निवास कर रहे हो? ब्रजवास कर रहे हो। तो सब तुम्हारा तो तुम सब करके आए हो, और लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, आपको सामान्य लोग नहीं है। ये देखो उच्च स्थान हट्टे समान, कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त देखो विद्यमान। तो पुष्कर धाम की जय हो, ब्रह्मा जी की, देवदास की प्रणाम करो, आगे चलो। अब चलो चलते हैं कुरुक्षेत्र। कहाँ चलते हैं? कुरुक्षेत्र जाते हैं। आगे बढ़े, एक स्थान दिखा, नित्यानंद जी रुक गए, बोले प्रभु तो जीव देखो, ये जो ऊंचा सा स्थान है, जो ऊंचा सा स्थान है हट्ट के समान है, वहां पर कुरुक्षेत्र विद्यमान है और ब्रह्मावर्त विद्यमान है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र भी यहीं पर विद्यमान है। सरस्वती दिशद्वती द्वि पार्थितार, अति शुभ पाए पुण्य करे विस्तार। यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है, ये दोनों ओर दो नदियां बह रही हैं। ये सरस्वती, एक दिशद्वती नदी बह रही है। ये बहुत शून्य सुंदर और पुण्य प्रदान करने वाली। क्या समस्या हुई तेरे को? क्या खड़े होने की हो रही? अच्छा, क्यों सो रहा था क्या? ये आगे पीछे कैसे हो गया? आगे नहीं गया? अच्छा, आप पीछे रह गए। हाँ, पीछे बैठा है तो पाछे पाछे। तो उस सब यहाँ पर कह रहे हैं, ओहि विप्र गुड़ कथा बोली बतुमाय, अति अल्प काले हो बे आनंद हेताय। क्या बता रहे हैं? पुष्कर तीर्थ आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। किसको? देवदास को। तुम कहीं मत जाना, यही भजन साधन करो हे विप्र। मैं तुम्हें एक अति गूढ़ कथा कह रहा हूं, किसे कहना नहीं। अति अल्प समय के पश्चात यहाँ पर आनंद होगा। क्या होगा? मायापुरे सचि गृहे श्री गौरांग सुंदर, प्रकट हैया प्रेम बिलबे विस्तर। अति अल्प समय के बाद यहाँ पर मायापुर में शची माता के गर्भ में, उनके घर में गौर हरि का प्राकट्य होगा, और प्रकट होकर के प्रेम बिलाबे विस्तार है। क्या करेंगे वो? जनसाधारण में प्रेम का विस्तार करेंगे, प्रेम बांटेंगे। हैं? बेचेंगे नहीं, बांटेंगे। बांटने में क्या होता है? जाके तारे देखो। एक बांटना होता है और एक होता है लुटाना। बांटने में भी थोड़ा होता है। तो आ गया, तो पीछे आ गया, हटो, उसको आएगा नहीं दो। ये बांटने में सब समस्या है। थोड़ा सा बात का विचार होता है बांटने में, और जहां लुटा रहे हैं, लो लूटो। हाँ, विलय वे लुटा रहे हैं, प्रेम लूट रहे हैं। लूटो लूटो। लूटने में पात्र नहीं, बांटने पात्र तो बांट रहे हैं, मतलब थोड़ा सा विचार में हमें बांट रहे हैं, और जो है लूटना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, यही सब स्थान है प्रभु जी। इस स्थान पर महाप्रभु भक्तों को लेकर के आएंगे और संकीर्तन रस में डूब करके नृत्य करेंगे। सर्वावतार चिला जे जे भक्तगण, सकल लैया प्रभु करिबे कीर्तन। ये अवतार जो होगा महाप्रभु का अवतार अद्भुत होगा। क्यों अद्भुत होगा? अन्य अवतारों में जो उन अवतारों के भक्त हैं, कोई भक्त आते थे। कृष्ण लीला में कृष्ण भक्त, रामलीला में राम भक्त आते थे ना। ये जो लीला होगी, गौर हरि आएंगे, समस्त अवतारों के भक्त इसमें आएंगे, और महाप्रभु समस्त अवतारों के भक्तों को साथ लेकर के कीर्तन करेंगे। राम भक्त भी होंगे, नृसिंह भक्त भी होंगे, नारायण भक्त भी होंगे।
शिव भक्त भी होंगे, सब भक्त होंगे, सब भक्तियां होंगी, है ना। प्रेम वन्या जले सर्व जगत भाषावे, कुतार्किक बिना सवे प्रेम प्रेम पावे। और महाप्रभु जी इस जगत में आकर के प्रेम वन्या, प्रेम की बाढ़ ले आएंगे, प्रेम की बाढ़ ले आएंगे, सब डूब जाएंगे उसमें, केवल एक को छोड़ करके। कौन? कुतार्किक। जो कुतार्किक होते हैं, दिखाओ तो माने, कहां लिखा हुआ है ये? है ये तो ऐसे लिख दिया। कुतार्किक, इनको इनको वो बाढ़ नहीं डुबाएगी, हैं? इसे तैर कर पार निकल जाएंगे। ऐसे कुतार्किक को छोड़ करके जो कोई भी होगा, पापी हो, तब अपराधी हो, पापी हो, तापी हो, जो कोई भी होगा उसको प्रेम बन्या, अन्य प्रेम बन्या भाषा ही लो अवनी। आबद्ध करुणा सिंधु काटिए महान। क्या? महान काट दे। महान माने किनारे, नदी के किनारे किनारे होते हैं। बाढ़ आने के बाद तो महान कट जाते हैं, वो पानी गांव में भर जाता है। नदी के तट पर महान में तट, महान तट हो जाता है। आबद्ध करुणा सिंधु काटी या महान, जो ऐसी करुणा का सागर उमड़ा नित्यानंद जी का, वो सब वो जो बांध थे वो टूट गया, और सर पानी गांव में बह गया, सब डूब गए, सब मर गए, बाढ़ आ गई, सबका सारा संचार खत्म, सब लुट गए। और सबको क्या मिल गया? कृष्ण प्रेम। हाँ, यही धाम निष्ठा करी जेवा करे वास, तारे मिले गौर पद होए जीवदास। अब नित्यानंद जी कह रहे हैं, हे पुष्कर जी कह रहे, हे जीवदास, जो धाम निष्ठा पूर्वक धाम में निवास करता है, उसे गौर हरि के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। कोटि कोटि वर्ष धरी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे ते रति न पाए दुर्जन। गौरांग भजले दुष्ट भाव दुरे जाय, अल्प दिन ब्रज धामे राधा कृष्ण पाए। कोटि कोटि वर्ष धरि कृष्ण भजन, करोड़ों वर्षों तक कृष्ण का भजन करने पर भी क्या? नामे ते रति न पाए दुर्जन। जो व्यक्ति दुर्जन है, दुर्जन अपराधी है, पापी है, कोटि जन्म तक कृष्ण भजन करने पर भी कृष्ण नाम में उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। क्या बोला? जो व्यक्ति मीन्स जो अपराधी है, पापी है, जो दुर्जन व्यक्ति है, करोड़ों वर्षों तक कृष्ण भजन करने पर भी हरि नाम रुचि नहीं होती। किंतु गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाए। तो गौरांग महाप्रभु का भजन करने से और दुष्ट भाव जो था, अपराध पाप ताप सब समाप्त, और अल्प समय में ही ब्रज धामे राधा कृष्ण पाए। राधा कृष्ण मिल जाते हैं कहां पर? ब्रज धाम में। समझे क्या? नहीं, महत्व कहां पर होता है? ब्रज धाम में। राधा कृष्ण महिमा कहां होगी? ब्रज में ही होगी, बाहर नहीं। प्राप्त हो जाता है। निज से निज सिद्ध देह पाए, सखिरो आश्रय, निज कुंज युगल सेवा तार होय। वो व्यक्ति स्वरूप अपने उसे सिद्ध देह, ये परेशान हो गया माइक। हरि बोल, ठीक है, तो बराबर, ठीक है। तब वो उसको सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप जो शुद्धि है उसका प्राप्त हो जाती है। प्राप्त होकर के जो सखी हैं, ब्रजांगनाएं हैं, उस सखियों का आश्रय प्राप्त हो जाता है।
और आश्रय प्राप्त करके निज कुंज की युगल सेवा तार होय, और उस कुंज में राधा युगल सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। हैं, ये स्थिति है। ओ हे विप्र हे दाथा की करह भजन, सपार्षदे श्री गौरांग पावेदन। अतः हे विप्र, चित्त को चंचल मत करो, हैं, यहाँ शांति भजन करो। अल्प काल में तुमको यहाँ पर सपार्षद श्री गौर हरि अपने पार्षदों के साथ तुमको दर्शन दे देंगे। एक कथा बोली तीर्थराज गेलो चली, सुनी लो आकाशवाणी ऐसे धन्य कली। ऐसी बात कह करके पुष्कर जी अंतर्धान हो गए। उसी में आकाशवाणी हुई, तुम्ही विप्र से काले जन्मी ये आबार, श्री गौर कीर्तन प्रेमे दिव्य तो साकार। आकाशवाणी हुई, हे दिवदास, जब प्रभु का अवतार होगा नवद्वीप में, तब तुम्हारा भी जन्म होगा, और तुम तब क्या, तो उस जो संकीर्तन प्रेम की बनिया जो महाप्रभु बाढ़ बहेंगे, तुम भी उसमें डुबकी लगा लेना। ये तो सुन देवदास निश्चिंत एक कुंड तेरे बसी भजन कर लो। ये सुनकर के देवदास का जो चिंता थी, हाय हाय, वो शांत हो गया, और वहीं कुटिया बना करके उस कुंड के तट पर भजन करने लगे। बोल पुष्कर धाम की, देवदास जी की जय हो, ब्रह्मा जी की जय। अब यहाँ विश्राम करते हैं। अगली यात्रा प्रातः शुरू करेंगे। पुष्कर राज जो है ये ब्रह्मा जी का तीर्थ है। यहाँ पे जो पुष्कर राज जी का वर्णन हुआ, पुष्कर धाम, ये धाम का जो स्वरूप ये ब्रह्मा जी है ना, पुष्कर राज कौन? नहीं, पुष्कर है, ये वृंदावन धाम है। ब्रह्मा जी की पूजा होती है। हाँ, पूजा वहाँ पे कृष्ण की पूजा होती है धाम में। धाम क्या है? धाम है कि वृंदावन धाम? तो वही कृष्ण का ही स्वरूप तो है। हाँ, तो कृष्ण स्वरूप कृष्ण तो नहीं ना, धाम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।